हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर सर्कल पढ़ेंगे। ठीक है। सर्कल पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि सर्कल के बारे में कुछ जो पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। ठीक है। तो काफ़ी बेटर तरीके से हमें सर्कल समझ में आएगा और इनके जो जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो काफ़ी इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो सर्कल के बारे में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो देखिए, और हाँ, ये वीडियो यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों लोग के लिए है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ इसमें लैंग्वेज नहीं मैटर करेगा, बिकॉज ये मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में आप कोई सा भी लैंग्वेज प्रीफर कर सकते हो, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो आओ सबसे पहले हम सर्कल देखते हैं। ठीक है। सर्कल, ठीक। तो सर्कल पढ़ने से पहले हम सर्कल के बारे में जान लेते हैं। ठीक। अच्छा, सर्कल ऑब्वियस है, सर्कल सेंटर से ही बनता है। हाँ, तो ये इसका सेंटर रहा, जिसको हम कहेंगे सेंटर, हिंदी में केंद्र कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सेंटर से इसके सरकमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेडियस। ओके। एंड इसी सेंटर से जो लाइन पास होती जाती है, इसके सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डायमीटर। ओके। ये पूरा का पूरा जो सर्कल का बाउंड्री है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये पूरा का पूरा जो सर्कल का बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको परिधि कहते हैं, सेंटर को केंद्र कहते हैं, रेडियस को त्रिज्या कहते हैं, डायमीटर को व्यास कहते हैं। अच्छा, अगर हम इस सर्कल पर कोई 2 पॉइंट ले लें, लाइक दिस दिस, और इसको हम मिला दें सही से, अगर इसको हम मिला दें तो इस वाले लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? इस वाले लाइन को हम लोग कहेंगे कॉट। कॉट, जिसको हिंदी में कहते हैं जीवा। ठीक है। अच्छा, ये आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो डायमीटर है जो सेंटर से पास होते हुए जा रहा है, एक्चुअली ये भी तो एक कॉर्ड ही है, क्योंकि 2 पॉइंट को मिला रहा है। तो यहाँ से एक डायमीटर का एक शानदार डेफिनेशन ये बनता है कि जो डायमीटर होता है ना, वो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। आई मीन सबसे बड़ा जीवा सर्कल का ही डायमीटर कहलाता है। देखो, इससे बड़ा तुम कॉर्ड तुम ड्रा ही नहीं कर पाओगे, और यही सबसे जो ग्रेटर कॉर्ड रहता है यही हमारा डायमीटर कहलाता है। ठीक है। तो तो हम लोग ये जाने, और सर्कल में जो डायमीटर होता है और रेडियस होता है। हाँ, ये जो रेडियस होता है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस और डायमीटर में जो रिलेशन होता है हम जानते हैं। यहाँ से लेके जो पूरा डिस्टेंस होता है ये क्या होता है? आपका पूरा का पूरा डी होता है। ठीक है। ये पूरा का पूरा डी होता है। ठीक। तो डायमीटर और रेडियस में एक रिलेशन होता है कि जो भी रेडियस होता है ना सर्कल का, जो भी सर्कल का रेडियस होता है वो हमेशा डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है, आधा होता है। ठीक है। या डायमीटर को हम कह सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। मीन्स डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। ठीक है। मीन्स ये वाला डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के क्या होगा? हाफ होगा। या ऐसे कह सकते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है ये डबल होता है। मीन्स अपने का जस्ट डबल होता है, तो पूरा का पूरा डायमीटर बना देता है। तो यहाँ से ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं डी इक्वल टू डायमीटर, डी फॉर डायमीटर, डी इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है। तो ये रिलेशन होता है। एंड सरकमफेरेंस, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें भी एक रिलेशन होता है कि जो सरकमफेरेंस सी इज इक्वल टू होता है ये हमेशा क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है।
2πr मीन्स अगर देखा जाए सर्कमफेरेंस तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं कि 2r तो हमारा क्या होता है, 2r तो हमारा डायमीटर होता है। मैं 2r को एक साथ लिया और पाई को मैंने ऐसे सेपरेट कर दिया, तो यहाँ से 2r तो हमारा डायमीटर होता है, d हो गया और इंटू पाई, तो पाई इंटू डी भी हम कह सकते हैं सर्कमफेरेंस को। ठीक है, तो सर्कल के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा। और लाइक सर्कल का हम लोग एरियाज वगैरह तो एक दूसरा इसका चैप्टर्स है, तो उसको हम देख लेंगे। इसमें कुछ बेसिक प्योर मैथमेटिक्स है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। और सर्कल को पढ़ने के लिए हमें जिन चीज़ों की रिक्वायर्ड है वो चीज़ें हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा। अच्छा, ये हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि कोई सा भी दुनिया का सर्कल हो, इसका सेंटर हो, तो देखो यार, इस सेंटर से जो भी हम सर्कमफेरेंस में जो भी लाइन खींचते हैं इसको तो हम रेडियस कह सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है रेडियस, ये भी रेडियस हो सकता है, ये भी रेडियस हो सकता है, ये भी इनफाइनाइट्स रेडियस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, सब के सब इक्वल होते हैं, इक्वल लेंथ, ठीक है। तो ये सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसके हेल्प से हम सर्कल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी समस्या होगा तो वीडियोस को बार बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपसे बोलूं, मैं 3 डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। आपसे मैं बोल रहा हूं, एक ये भी सर्कल है, प्रॉपर शेप नहीं बन पा रहा है बट समझने के लिए सफिशिएंट है। ये 3 सर्कल हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं इन सर्कल पे मैं कुछ लाइंस को क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिएगा, मैंने एक कहीं भी किधर इसके अराउंड में कहीं भी अपना काम कर सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कोई स्पेशल फिक्स प्लेस हो। मैं ऐसे एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस सर्कल को कहीं टच भी नहीं कर रहा है, ना ही कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं भी भेद भी नहीं रहा है, प्रतिच्छेदित भी नहीं कर रहा है, ठीक है। सेपरेटली ये अलग है, इसे डिसजॉइंट है, ठीक है। इस वाले सर्कल में हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ किए जो इस सर्कल को टच करे, जैसे यहाँ पे कहीं पे भी। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया कि ये सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है। अच्छा, मैंने इस थर्ड वाले सर्कल में एक ऐसी लाइन ड्रॉ किया कि इस सर्कल को इंटरसेक्ट करके कहीं से निकल रहा है, पूरा का पूरा इसको डिस्ट्रॉय करके कहीं ना कहीं ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इस वाले फर्स्ट वाले फिगर में ये जो लाइन है इस सर्कल को टच ही नहीं कर रहा है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब प्रतिच्छेदित भी नहीं कर रहा है, ना इसको स्पर्श कर रहा है। और इस वाले में स्पर्श कर रहा है, ठीक है, और इस वाले में इंटरसेक्ट करके निकल रहा है। तो देखो यार, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है टेंजेंट का, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट को हिंदी में कहते हैं स्पर्शी, मतलब जहाँ जिसको टच करे, ठीक है, मतलब किसी चीज को जो टच करे उसको कहते हैं टेंजेंट, ओके। तो देखो, जो ऐसा लाइन जो किसी भी इस सर्कल को टच ही ना करे, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे ना ही टच किया ना इंटरसेक्ट किया। तो ऐसी लाइन को हम क्या कह सकते हैं? ऐसी लाइन को हम कह सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। हिंदी में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको कहेंगे अप्रतिच्छेदित रेखाएं, ठीक है। हाँ, अब ये जो मेरा मेन जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें टेंजेंट के बारे में, ये टेंजेंट हमें पढ़ना है। ये टेंजेंट आपको बार बार आएंगे एक्सरसाइज में, बार बार आएंगे हर एक क्वेश्चन में। देखो, ये जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट को हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी सर्कल पे, हाँ, ऐसी लाइन जो किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस ओनली 1 पॉइंट पे टच करते हुए निकले, ओनली 1 पॉइंट पे। देखो, 1 पॉइंट को टच करते छूते हुए निकल रहा है ना, तो ऐसे लाइन को क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन, हिंदी में स्पर्शी लाइन, ठीक है। मीन्स सर्कल के किसी, अगर देखो, अगर ये 1 पॉइंट पे टच किया, अगर मान लो ये 2 पॉइंट पे टच करते हुए जाए तो
2 पॉइंट पे, तब ये टेंजेंट होगा ही नहीं, ये टेंजेंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेंजेंट का डेफिनेशन ही होता है कि ओनली 1 पॉइंट को टच करे, ठीक है। तो ये टेंजेंट होगा। देखो 1 पॉइंट पे टच किया, यहाँ तो खैर टच ही नहीं किया, तो यहाँ टेंजेंट की बात ही अलग है, अलग है। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट पे टच किया ना, देखो यहाँ पे जैसे समझो ए एंड बी, इस पर टच किया, तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट नहीं कहलाएगा, ये इंटरसेक्ट, देखो भेद के निकल रहा है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे छेदक रेखा, ठीक है। और इसको इंग्लिश में कहेंगे सेकेंड लाइन, ठीक है, सेकेंड लाइन, ओके, ठीक। इसको हम कहेंगे छेदक रेखाएं, ठीक है। तो ये ऐसी रेखाएं होती हैं जो सर्कल की 2 पॉइंट को कट करते हुए, 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए निकले, ठीक है। ये भी आपका सेकंड लाइन है, ये भी सेकंड लाइन है, ये भी सेकंड लाइन है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है? सब सेकंड लाइन है। मतलब देखो दो पॉइंट पे ये लोग कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो ये बट ये जो लाइन है ये टेंजेंट वाली लाइन जो ओनली 1 पॉइंट, जैसे ऐसा तुमको लाइन ड्रॉ करना है जहाँ पे बस एक ही जगह टच ही करे, मीन्स ऐसा तुमको लाइन ड्रॉ करना है जहाँ पे एक जगह टच करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम दिखाना चाहते हैं, जैसे लाइक ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, तो देखो ये सर्कल है, इस सर्कल स्फीयर में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। ये सर्कल 2D है और जो स्फीयर होता है वो 3D होता है, 3D शेप होता है। तो देखो सर्कल है, तो अगर सर्कल मान लो सर्कल जो ये कांटेक्ट, जैसे मान लो हमने एक ऐसा रेखा, ये लाइन तो सेकंड लाइन हो गया, हमें टच करते हुए छूते हुए निकले ओनली 1 पॉइंट पे। तो देखो ये मान लो ये जैसे लाइक पेन जो है ये लाइन हो गया, देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है देखो ये बस छू के निकल रहा है ओनली 1 पॉइंट पे। इस वाले लाइन को क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे, इसी लाइन को टेंजेंट। अच्छा तुम लोग देख लो, इस सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट टेंजेंट मतलब देखो, अगर इस पॉइंट पे बात किया जाए, देखो एक टेंजेंट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मतलब इस पूरे सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट, देखो इनफाइनाइट टेंजेंट, ये पूरा इस पे ऐसे रोटेट करवाते जाओ, ठीक है। तो ये हुआ टेंजेंट, जाने टेंजेंट क्या होता है, हाँ। और ऐसी लाइन जो अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें उसको हम सेकेंड लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये तो अगर टच ही ना करे तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्ट ही नहीं किया। अब हम लोग जान लेते हैं, अब हमें पढ़ना है पूरा का पूरा टेंजेंट ही पढ़ना है, ठीक है, पूरा का पूरा टेंजेंट ही पढ़ना है। टेंजेंट के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में नॉलेज ले लेंगे, तब हम लोग फ्रीडम हो जाएंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो लाइक एक सर्कल और बनाते हैं। अच्छा ये तो हम लोग जाने कि सर्कल पे हम लोग इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ, इनफाइनाइट लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इस सर्कल पे हम लोग इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, मतलब इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को बता दें कि कोई भी जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो टेंजेंट होगा, ओनली टेंजेंट मीन्स ओनली 1 पॉइंट को टच करेगा। टेंजेंट का डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए, ओनली 1 पॉइंट को टच करना चाहिए। तो ये जहां पे टच करेगा उस पॉइंट को, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कॉमन है, इस लाइन में भी है ये पॉइंट, और इस सर्कल के बाउंड्री पर भी ये लाइन है। तो ये कॉमन जो लाइन होता है, इस लाइन को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, ठीक है। मीन्स हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहेंगे स्पर्शी बिंदु कहेंगे, हाँ। आप लोग इंग्लिश को प्रेफर करिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस वाले पॉइंट को, ये जो टच करते हुए, जिस जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये मेरा पेन, ये है लाइन, तो ये जहाँ पे इसको टच किया है, ये इसका इस पेन का जो कॉमन पॉइंट है और इस बाउंड्री का, सर्कल के बाउंड्री का कॉमन पॉइंट है, इसी को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। और हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायर्ड पड़ेगी ये भी हम लोग देख ले रहे हैं। अच्छा इसमें एक थ्योरम्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, बताते हैं। देखो इसमें
एक थ्योरम होता है, वो थ्योरम आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। वो थ्योरम प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, बस आपको क्वेश्चन लगाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल मतलब बाहर, इस सर्कल के अराउंड आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, यहाँ 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 कहीं भी, ठीक है। मान लो सपोज डैट हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो एक बात सुनो, एक तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट, तो देखो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे हम दो से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते हैं। देखो सर्कल पे तो इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन किसी बाहरी बिंदु से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो से ज़्यादा नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ इस पे, इस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें, मीन्स टच करते हुए बस निकले, तो एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये होगा, ठीक है। इन दोनों के अलावा और कोई लाइन हो ही नहीं सकता। ये दोनों के दोनों टेंजेंट हैं, ये भी टेंजेंट है। तो देखो दो लाइन से ज्यादा तो ये टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता इस पे। अगर जैसे ही घूम इधर थोड़ा सा इसको शिफ्ट करने का ट्राई करोगे तो ये सेकंड लाइन हो जाएगा, देखो इसको भेद के निकलने लगेगा, तो भेद के तो टेंजेंट होता नहीं है, ठीक है। तो दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, जैसे ये मान लो ये है और ये मेरे पास दो पेन है, ठीक है। मान लो मैं इस पॉइंट से, मान लो किसी पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट से हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, तो देखो इस पॉइंट से ये हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखो दो ही टेंजेंट होगा ना, दो टेंजेंट, देखो दो टेंजेंट होगा। अब जैसे ही हम तीसरा ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये तो टेंजेंट होगा नहीं, और जैसे इधर इसके तरफ घुमाएंगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो ये भी हुआ नहीं। मीन्स एक पॉइंट से दो ही हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तुम चाहे ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, देखो दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। तो हम आते हैं खैर थ्योरम पे। तो देखो कोई भी सर्कल के अराउंड में तुम कोई सा भी पॉइंट ले लो और इससे टेंजेंट अगर किसी सर्कल पे ड्रॉ कर रहे हो, तो यहां से लेके, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट, इसको मैं पी मान रहा हूं, ठीक है, और इसको ए माना और एंड इसको बी माना, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां से लेके यहां तक का लेंथ, एंड इसी पॉइंट से यहां से लेके यहां तक का लेंथ, मतलब इस पॉइंट से इस टेंजेंट के पॉइंट से और इस टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ये दोनों का दोनों लेंथ इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर आपका 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये थ्योरम हमें ये सिखाता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस एक्सटर्नल पॉइंट से उस सर्कल पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आपका पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी, ठीक है। तो ये थ्योरम हमें ये सीख देता है, और इसका हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन लगाएंगे उसमें काफ़ी यूज करेंगे, खूब यूज करेंगे, ठीक है। तो इस थ्योरम से एक मिलता है, और एक थ्योरम और पढ़ेंगे, हाँ एक थ्योरम हम लोग इसका और पढ़ेंगे कि कोई सा भी दुनिया का सर्कल हो, मान लो हमने लाइक कहीं से भी टेंजेंट ड्रॉ किया, जैसे मान लो हमने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, कहीं से भी, इसका कोई वो नहीं है, फिक्स नहीं है। मान लो एक मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो समझो बच्चों कि अगर कोई सा भी तुम टेंजेंट ड्रॉ किए हो, तो उसके पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है, जो स्पर्श बिंदु है, अगर इसके सेंटर से इस पे एक रेडियस जो ड्रॉ करोगे, ठीक है, जो रेडियस जो बनेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया उस पॉइंट पे अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये लाइन ना बच्चों हमेशा का हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा, आई मीन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस पे। परपेंडिकुलर मीन्स कोई भी लाइन इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, ठीक है। तो ये थ्योरम हमें ये सिखाता है, थ्योरम 2
ये थ्योरम 2 प्रमेय जो होता है ये हमें सिखाता है कि कोई भी किसी भी सेंटर से अगर हम किसी भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, स्पर्शी बिंदु पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको इस वाले जो लाइन ये जो है ये लाइन परपेंडिकुलर होगा। मीन्स अगर इस लाइन को एक्स वाई बोलते हैं और इसको पी बोलते हैं तो यहाँ से ओ पी परपेंडिकुलर है किस पे, एक्स वाई पे। ठीक है, थ्योरम हमें ये सीख, इसका भी हम लोग काफ़ी यूज करते हैं। ठीक है, और सर्कल में और हमें समझने के लिए एक और मतलब बेसिक बहुत ही छोटे क्लासेस का एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय के भी बारे में कुछ जान लो, उसके बाद हम लोग बहुत ईजिली लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो रन करता है राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोट्यूनस, मीन्स हिंदी में कहते हैं कर्ड, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर और इसको कहते हैं बेस। ठीक है, इन तीनों में रिलेशन होता है। इन तीनों में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो होता है हाइपोट्यूनस, ये इस ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड होता है और हमेशा ये पॉजिटिव में होता है। पॉजिटिव मीन्स मेरे सेंस का मतलब फार्मूला लर्न करने का तरीका है कि हमेशा जो एच अगर निकालेंगे ना तो इन दोनों साइड का, कोई भी पहले आगे पीछे इसमें ऐड कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। ये जो दोनों साइड है इसका स्क्वायर रूट इन दोनों के स्क्वायर का सम होता है, मीन्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बड़ा साइड में प्लस होता है। लेकिन अगर मान लो ये P अगर निकालना हो या B निकालना हो, जैसे मान लो P निकालना हो, ठीक है, तो P क्या होता है, देखो बड़े साइड में से मान लो तुमको P निकालना है तो बड़ा साइड में से B निकाल दो। ठीक है, और मान लो B निकालना है तो बड़े साइड में से P निकाल दो। तुमको P निकालना है तो बड़ा वाला साइड H है, मीन्स बड़ा वाला जो सीढ़ी टाइप का ऐसे इस तरीके का, तो ये क्या है, एच स्क्वायर में से क्या हम लोग निकालेंगे, एच स्क्वायर में तो मैं बी स्क्वायर निकालें, एक फार्मूला ये बन गया। अब मान लो अगर तुमको बेस निकाल लो, बेस मतलब आधार, देखो इसका मतलब कर्ड, इसका मतलब लंब, इसके मीन्स आधार होता है। तो हमें ये निकालना हो तो एच स्क्वायर में से हम क्या निकालेंगे, एच स्क्वायर में से हम निकालेंगे पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला ये हम वर्क करेगा काफ़ी। ठीक है, और इस पॉइंट को समझने के लिए और हाँ ठीक है हाँ, और इसमें हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ेगी, मान लो कोई सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल पे हम लोग कितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस सर्कल पे हम लोग 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ, जैसे मान लो एक ही लाइन है। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका यहाँ पे एक लाइन है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों पैरेलल होगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर यहाँ पे अगर कहीं पॉइंट लोगे तो पैरेलल नहीं होगा, वो इसको इंटरसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, 2 लाइन जो होंगी जो पैरेलल होगा। ठीक है, आप फर्स्ट एक्सरसाइज इस जितना में जो चीज़ें हमने बताया इसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग लगाने के लिए फ्रीडम एंड सेकंड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सब सॉल्व करें। वैसे अब आप लोग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इससे MCQ में इस तरीके का इस पर एक बेस्ट एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको रेडियस वगैरह या लेंथ वगैरह पूछता है। ठीक है, तो सर्कल काफ़ी इजी है। ये जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊँ इसको आप ध्यान से समझ लीजिए एक बार, और नहीं समझ में फिर एक बार देखिए, बार बार दोबारा देखेंगे तो आपको आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, और आप लोग फीडबैक भी दे सकते हो कि क्या कमी है इस लेक्चर्स में जो इसको और भी बेटर कंटेंट दिया जा सके। ठीक है, फिलहाल तो बहुत रात हो गया, बट एक स्टूडेंट के स्पेशली रिक्वेस्ट पे कई दिन से रिक्वेस्ट कर रही थी तो मैं इसको वीडियो को मैंने बनाया। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग को भी जिस भी टॉपिक भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।